अमेरिका का नॉर्थ डेनवर। बाहर से यह शहर बिल्कुल आम सा दिखता है, पुरानी लकड़ी के मकान, खाली गलियां और छोटे स्कूल, लेकिन इसकी हवा में खामोशी और डर तैर रहा है। लगातार हो रही बच्चों की गायब होने की घटनाओं ने पूरे शहर को खौफ में डाल रखा है। लोगों के बीच एक नाम डर की तरह फुसफुसाया जाता है, द ग्रैबर। कोई नहीं जानता वो कौन है, कहां रहता है या कैसे बच्चों को गायब करता है। बस इतना पता है कि वो एक काली वैन में आता है, बच्चों को किसी बहाने पास बुलाता है और फिर वो बच्चे कभी लौटकर नहीं आते। फिल्म की कहानी घूमती है फिनी शॉ नाम के 13 साल के लड़के के इर्द गिर्द। फिनी शांत, शर्मीला और अक्सर स्कूल में दूसरों के मजाक का शिकार होता है। उसका सहारा उसकी छोटी बहन ग्वेन और उसका सबसे अच्छा दोस्त रॉबिन है। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे फिनी एक दिन इस खौफनाक ग्रैबर का शिकार बनता है और कैसे एक पुराना टूटा हुआ काला फोन उसकी आखिरी उम्मीद बन जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है गर्मियों की सुबह से। फिनी पिचर के तौर पर बेसबॉल मैच में शानदार बॉलिंग करता है। स्टैंड में बैठा उसका दोस्त रॉबिन उसकी हौसला अफजाई कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है, कैमरा भीड़ के बीच से हटकर एक पोस्टर पर टिक जाता है, मिसिंग चाइल्ड। गायब बच्चे की मुस्कुराती तस्वीर हवा में लहराती है और बैकग्राउंड में डरावना संगीत बजने लगता है। मैच खत्म कर फिनी और ग्वेन घर की ओर साइकिल से निकलते हैं। सड़कें अजीब सी सुनसान हैं। कोनों में खड़ी पुरानी वैन, पेड़ों के नीचे बिखरे पत्ते और हल्की हवा पूरे सीन को भयानक बना देती है। स्कूल के गलियारों में फिनी को कुछ बदमाश बच्चे परेशान करते हैं, लेकिन रॉबिन उन्हें रोक लेता है। यह सीन दिखाता है कि रॉबिन फिनी का रक्षक है, लेकिन उसी वक्त खबर आती है कि एक और लड़का ब्रूस यामाडा गायब हो गया। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। फिनी के लिए सब कुछ तब बदल जाता है जब उसका सबसे अच्छा दोस्त रॉबिन पमोश भी एक दिन स्कूल से लौटते वक्त गायब हो जाता है। शहर की गलियां अब और ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। फिनी की आंखों में उदासी और डर साफ झलकता है। एक दोपहर फिनी खुद स्कूल से अकेला लौट रहा होता है। सड़क सुनसान है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। तभी उसके सामने एक पुरानी काली वैन रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर आता है एक लंबा आदमी, हाथ में काले गुब्बारे और चेहरे पर डरावना मास्क। उसका मास्क 2 हिस्सों में बटा होता है, ऊपर की तरफ सींग जैसे उभरे हुए और नीचे की तरफ भयानक मुस्कान। वो आदमी फिनी से कहता है, अरे बेटा, ये सारे गुब्बारे गिर गए, मदद करोगे? फिनी झिझकते हुए पास आता है, लेकिन जैसे ही झुकता है आदमी उस पर अस्प्रेथस मार देता है। फिनी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। ये सीन फिल्म के सबसे हॉरर पलों में से है। कैमरे का स्लो मोशन, गिरते गुब्बारे और मास्क पहने आदमी की डरावनी मुस्कान रोंगटे खड़े कर देती है। फिनी जब होश में आता है तो खुद को एक अंधेरे, सीलन भरे बेसमेंट में पाता है। दीवारों पर छिलती पेंट, टूटी सीढ़ियां, कोनों में पुरानी कुर्सियां और नंगी बल्ब की रोशनी। एक दीवार पर लटका है पुराना टूटा हुआ काला टेलीफोन। ग्रैबर नीचे आता है और फिनी से कहता है, डरने की जरूरत नहीं, फोन तो सालों से डेड है, काम नहीं करता। फिनी बेसमेंट में अकेला रह जाता है। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजती है। डरते हुए वो रिसीवर उठाता है और दूसरी तरफ से आती है एक बच्चे की आवाज। वो आवाज खुद को ब्रूस बताती है, वो लड़का जो सबसे पहले गायब हुआ था। ब्रूस कहता है कि वो मर चुका है, लेकिन फिनी की मदद करना चाहता है। वो फिनी को बताता है कि उसने बेसमेंट की दीवार में एक जगह रस्सी छुपाई थी। फोन अब बार बार बजने लगता है। हर बार रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ से एक नए बच्चे की आवाज आती है। वो सब ग्रैबर के पुराने शिकार हैं। एक बच्चा बताता है कि उसने दीवार के पीछे परवन गड्ढा खुदा था। दूसरा कहता है कि खिड़की की उलियाक लोहे की ग्रिल का मत थोड़ी ढीली है, उसे निकाल सकता है। तीसरा बच्चा फिनी को ग्रैबर की आदतों और उसके गुस्से के बारे में बताता है। हर आत्मा फिनी को भागने के सुराग देती है, लेकिन हर कोशिश असफल हो जाती है। इसी बीच ग्रैबर कई बार बेसमेंट में आता है, कभी शांत, कभी डरावनी हंसी के साथ, और हमेशा वही डरावना मास्क पहनकर। फिनी की बहन ग्वेन के पास एक अजीब सी शक्ति है।
उसे सपनों में विजन आते हैं। वो देखती है कि उसका भाई एक बेसमेंट में कैद है। खिड़की पर जंग लगी ग्रिल और दीवार पर खून के निशान। ग्वेन पुलिस को अपने सपनों के बारे में बताती है, लेकिन वो उससे पहले गंभीरता से नहीं लेते। एक रात ग्वेन को अपने सपने में ग्रैबर का घर दिखता है। वो जगह पहचान लेती है और पुलिस को वहां तक ले जाती है। फोन की घंटी आखिरी बार बजती है। इस बार आवाज आती है रॉबिन की, फिनी का सबसे अच्छा दोस्त। रॉबिन कहता है, फिनी, अब भागने की नहीं, लड़ने की बारी है। रॉबिन फिनी को हिम्मत देता है और बताता है कि कैसे बेसमेंट में छुपी चीजों का इस्तेमाल कर ग्रैबर को हराया जा सकता है। फिनी गड्ढे को कालीन से ढक देता है ताकि वह जाल बन जाए। फोन की तार को कसकर हथियार की तरह तैयार कर लेता है। रात में ग्रैबर बेसमेंट में आता है, मास्क पहने हुए और अपने नए खेल के लिए तैयार। फिनी अब डरता नहीं। दोनों में भयंकर संघर्ष होता है। फिनी फोन की तार से ग्रैबर का मोगला कस देता है। संघर्ष के दौरान ग्रैबर फिनी के बनाए गड्ढे में गिर जाता है। फिनी फोन से उसका गला घोंट देता है। मरने से पहले ग्रैबर को फोन से उन सभी बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें उसने मारा था, जैसे वो आत्माएं उसका बदला ले रही हों। ग्रैबर मर जाता है। फिनी बेसमेंट से बाहर निकलता है। उसी समय पुलिस और ग्वेन वहां पहुंचते हैं। ग्वेन अपने भाई को जिंदा देखकर दौड़कर उसे गले लगा लेती है। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे डर और अकेलापन इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन उम्मीद और साहस उसे बचा भी सकते हैं। द ब्लैक फोन अपने डार्क माहौल, आत्माओं की रहस्यमयी मदद और ग्रैबर के खौफनाक किरदार के कारण हॉरर थ्रिलर की बेहतरीन कहानियों में गिनी जाती है।